मेरे पीछे 4 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र है, जहाँ किसान पीपली नामक गांव में डटे हुए हैं। और मेरे सामने लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है करनाल। यानी करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र तक लगभग 25 किलोमीटर लंबा जाम इस वक्त लग चुका है। दिल्ली से लेकर लुधियाना, चंडीगढ़ और जम्मू जाने वाले नेशनल हाईवे संख्या 44 पर जाम लगा है और ये जाम अब लगातार लंबा होता चला जा रहा है। इन तस्वीरों को दिखाने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम खुद 2.5 किलोमीटर पैदल चले। और ये स्थिति तब आप मान के चलिए कि जब जहाँ पे जो ट्रक के चालक है वो रात से इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त का तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है। इनमें ज़रूरी वस्तु है जिनकी सप्लाई भी ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है ये सड़क, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ को जोड़ती है। ऐसे में इन राज्यों के लिए सप्लाई कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। कब से फंसे हुए हैं यहाँ पर? रात 11 बजे से। क्या सामान लेकर जा रहे हैं? इसमें कोला है। कोयला है। तो कहाँ, हिमाचल जाना था? ये जम्बू। जम्मू जाना था, जम्मू कोयला जाना था। और सोचिए कि पावर सप्लाई कितनी हद तक बाधित हो सकती है, क्योंकि अभी भी जो हमारे पावर प्लांट है वो बहुत हद तक कोयले से चलते हैं। कब से फंसे हैं भाई? 11 बजे से नाइट में। क्या है इसमें सामान? वही कोयला है। तो यहाँ भी 11 बजे से रात में फंसे हुए। आप कब से फंसे हुए हैं? ये रात में 11 11 बजे बजे से से। फंसे हुए हैं। 11 बजे से फंसे हुए हैं। भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो कलकत्ता से आ रहे हैं। कलकत्ता से आ रहे हैं। क्या लेकर जाना था? सरिया। सरिया कहाँ? वहाँ अपने चंडीगढ़। चंडीगढ़ सरिया लेकर जाना था। यानी बहुत सारे ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट होंगे, बहुत सारा और ऐसा सामान होगा जो नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि एक राज्य नहीं, एक हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा चंडीगढ़, चौथा हिमाचल प्रदेश और पांचवा जम्मू कश्मीर के साथ छठा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को जोड़ दीजिए। आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH-44 के जरिए होती थी। मेरे पीछे दिल्ली है और आगे है चंडीगढ़। और देखिए कि स्थिति में जब तापमान 40-42 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ हो, रात भर इंतजार करना और सुबह तक इंतजार करते रहना, क्या स्थिति होती है। साथ में मैं सड़क की दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ इक्का दुक्का ट्रैफिक ही चलता हुआ नजर आएगा, जबकि ये वो सड़क है जो आमतौर पर भरी रहती थी, ट्रैफिक खचाखच भरा रहता था। यानी जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो देखिए पूरे हाईवे पे आपको 1-2 गाड़ियां नजर आएंगी। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति वापस लौट गई हो। तो ये स्थिति है ना सिर्फ करनाल और कुरुक्षेत्र में, बल्कि उस तरफ की अगर अंबाला की बात करें तो वहां भी लगभग 25 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम है। और आगे देखिए राजधानी दिल्ली लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पानीपत, करनाल, सोनीपत, ये वो इलाका है जहां से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई 6 राज्यों में की जाती थी। तो NH-44 के रुक जाने से किसानों की भले ही 2 मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सूरजमुखी के लिए और किसान नेताओं की रिहाई, लेकिन इसके चलते जो 2-4 होना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो चाहे पावर प्रोजेक्ट हो, वो चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस, और इसी के जरिए ही जो ट्रूप्स की मूवमेंट है वो भी दिल्ली और जम्मू के बीच में की जाती है। तो निश्चित तौर से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भले ही रात से रुकी हो, लेकिन इसका खामियाजा एक बड़ी आबादी को काफ़ी देर के लिए भुगतना पड़ सकता है। और अभी तो ये भी नहीं पता कि किसानों का आंदोलन कब तक थमता है, कुरुक्षेत्र कब तक किसानों के लिए आंदोलन का मैदान बना रहता है। विजय सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, NH-44, कुरुक्षेत्र।